तमाम दोस्तों की यॉर्कर स्पीक्स में खुश आमदीद। ओडी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आईसीसी ने उसका गाना भी जारी कर दिया है। सॉन्ग सुना होगा ना यूट्यूब पे यकीनन आपने। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल वीडियो सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है आईसीसी ने। उसमें आपको रणवीर सिंह दिखाई देंगे और वो उसमें परफॉर्म कर रहे हैं और उसका जो म्यूज़िक है वो प्रीतम ने दिया है। मैंने वो सुना है गाना और कुछ मिले जुले जज्बात हैं। उसके जो अल्फाज हैं वो तो कुछ बेहतर दिखाई देते हैं, म्यूज़िक भी थोड़ा ठीक ही लगता है, लेकिन वो जो शूटिंग की है ना वो कुछ क्वालिटी की नहीं लिख रही, कुछ मज़े की नहीं, कुछ नया नहीं उसमें दिख रहा। और बेहतर होता थोड़ा इसको अगर वो नेचुरल अंदाज में करते। उन्होंने सारे इफ़ेक्ट्स डाले हैं उसके अंदर और एक ट्रेन के अंदर वो सारी शूटिंग कर दी है। अगर आप इससे पीछे वाले सॉन्ग पे जाएंगे, जो पीछे वाला जो सॉन्ग दिया था, जो लास्ट टाइम पे प्रीतम ने दिया था, वो जो प्रीतम ने पहले वर्ल्ड कप का सॉन्ग दिया था ना, देह घुमा के, इससे बेहतर तो वो था। मतलब उसका जो अभी भी छाप जहनों पे है, वो नया था, कुछ नया था, डिफरेंट था। ये कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी छाप छोड़ेगा। जो उसमें जो थीम दिया गया है वो आई डोंट थिंक दैट इट्स कि वो इस लेवल का है कि उसको ओडी वर्ल्ड कप में आजमाया जाता था। याद है ना आपको, खेल जमेगा फिर सीटी बजेगी, निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, वो सॉन्ग इससे बहुत 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 बढ़िया था। पाकिस्तान ने क्रिकेट ओडी वर्ल्ड कप के लिए अभी तक अपनी टीम का ऐलान नहीं किया है। जो प्रोबेबल 11 है या प्रोबेबल 15 या 17 जो मेंबर्स अनाउंस करेंगे, उसमें काफ़ी चीज़ें तो वाज़ेह हैं, काफ़ी प्लेयर्स वाज़ेह हैं। कोई एक या दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐलान होना बाकी है, बाकी तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। जो चीज़ें बाकी हैं जिसमें लगता है कि कुछ ऐसा डिफरेंट होगा, तो उसमें ओपनर, सेकंड ओपनर के तौर पे जो है वो भी आलमोस्ट क्लियर ही है। इमाम उल हक की तो जगह वो तो नो डाउट, बट सेकंड फ़खर ज़मान की जो पोजीशन है या उसकी जो फॉर्म लगी हुई है वो इतनी, इस वजह से वो थोड़ा डाउट में है। बाकी जिस अंदाज से अब्दुल्ला शफीक ने परफॉर्म किया वो डेफिनेटली इन होंगे। और मेरे हिसाब से अगर मेरा ख्याल ये है कि उनको फ़खर ज़मान को लेके जाना चाहिए और उन्हीं को ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस देना चाहिए। इंडिया के ऊपर वैसे भी उनका एक प्रेशर है और कोई बात नहीं, वो बहुत क्वालिटी के प्लेयर हैं और डेफिनेटली बस एक इनिंग की ज़रूरत है, उसके बाद वो छा जाएंगे। और इंडिया की जो पिचेज़ हैं वो डेफिनेटली फ़खर ज़मान को सूट करती हैं और फ़खर ज़मान को ही कंसिडर किया जाना चाहिए। एक जो दूसरी जगह है जहाँ पे कंसिडर किया जाना चाहिए, इमाद वसीम। मुझे नहीं समझ रही इमाद वसीम को क्यों बाहर रखा हुआ है। इमाद वसीम फॉर्म में है और उसकी डेफिनेटली जगह बनती है। नो डाउट मोहम्मद नवाज़ भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन मुझे लगता है कि इमाद वसीम क्लियर कट, अगर आप मेरिट पे देखें कि उसकी जगह बनती है नवाज़ की जगह पे। नवाज़ भी अच्छा है, लेकिन नवाज़ को आप सेकंड ऑप्शन पे आप उसको सिलेक्ट करना चाहिए के, चाहे आप उसकी बॉलिंग ले लें चाहे आप उसकी बैटिंग ले लें। कर सकते हैं कि चौथे नंबर पे आपका सबसे बेस्ट बैट्समैन कौन है, क्या रिजवान है, सलमान है या सऊद शकील है। तो मेरी असेसमेंट के हिसाब से रिजवान बहुत अच्छा खेल रहा है, रिजवान और उसके साथ सऊद शकील को आपको ये दो प्लेयर्स अगर रखेंगे ना, तो इनकी जो सॉलिडेरिटी है आपके नंबर 4 की वो डेफिनेटली आपको दिखेगी। तो इन दो को पक्का करें, रिजवान को और सऊद शकील को। के कप में भी हमारे लेग स्पिनर शादाब स्ट्रगल करते दिखाई दिए, तो एक सेकंड प्लेयर अगर हमको लेग स्पिनर लेके जाना पड़ेगा तो किसको लेके जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से शादाब के साथ जो सेकंड है वो अबरार को ट्राई करना चाहिए। उसामा मीर भी हैं, मुझे नहीं लगता कि उसामा मीर शायद ऐसे ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। मेरी असेसमेंट में आपको सामने एक अबरार को ट्राई किया जा सकता है, लेकिन इब्रार को, अब वही बात है कि इब्रार को आपने पहले वनडे नहीं खिलाया, सिर्फ टेस्ट खिलाया हुआ है और ये एक गैम्बल है। लेकिन उसामा मीर को आप ट्राई कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि उसामा मीर आपके लिए इतने साबित होंगे। ये सलमान कादिर कहाँ गए हैं? वो आपका अफेयर से पहले आप उनको लेकर आए थे, उनको ग्रूम भी कर रहे थे, एज ए सेकंड भी कर रहे थे, फिर वो कहीं से गायब हो गए। थोड़ा साथ में रखिए, उनसे आप इम्प्रूवमेंट ले सकते हैं।
इब्रार को भी काफ़ी चर्चा में है, को कंसीडर किया जा सकता है। फास्ट डिस्कशन प्लेइंग 11 में है कि आपके फास्ट बॉलर्स कौन होंगे, मतलब शाहीन कंफर्म, सेकंड आपका हारिस, उसके बाद थर्ड कौन है, नसीम शाह की जगह कौन लेगा, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे इंजर्ड हैं और अवेलेबल नहीं हैं, तो उनकी जगह कौन पुर करेगा, शाहनवाज दानी, अरशद इकबाल या हसन अली। तो मुझे लगता है कि इनको हसन अली को ट्राई करना चाहिए, हसन अली को ही लेके जाना चाहिए, ना कि अरशद इकबाल को, और ना ही शाहनवाज दानी। शाहनवाज दानी 50 ओवर के लिए फिट नहीं है अभी तक। हाँ, ज़मान खान आप कंसीडर कर सकते हैं, ज़मान खान और हसन अली के दरमियान में से। और शाहनवाज दानी को आप बेशक आप साथ में रखें, उसको एज ए नेट बॉलर खिलाएं, उसको 50-50 ओवर, 10-10, 11-11 बॉलर ओवर्स की उसकी प्रैक्टिस तो करवाएं। फिर आप डिसाइड करें कि क्या वो 10 ओवर या 7 ओवर रो करने के लिए रेडी भी है कि नहीं, और उसकी जो लाइन और लेंथ है वो ओडी के फॉर्मेट में एन मुताबिक हो रही है कि नहीं। 4 ओवर के लिए तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि वो तैयार है, लेकिन क्या 10 ओवर करने के लिए वो तैयार भी है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस अंदाज से हमारी जो प्लेइंग 11 है वो तकरीबन कंप्लीट होगी। तो ये 3-4 जो जगह हैं वो जो अभी थोड़ा डाउट में है, देखेंगे उसकी जगह कौन सेलेक्ट करते हैं। अभी तक पीसीबी ने इसका ऐलान नहीं किया है, मुतवक्के है कि कल या परसों में ऐलान आ जाएगा। इनका वलीमा हुआ है और काफ़ी चर्चा में है, और स्पेशली वो जो पिक्चर है ना, जो बाबर आजम की और शाहीन की इकट्ठे हैं, हंसते मुस्कुराते दिखाई देते हैं, खुश गपियाँ और जफियाँ हुई हो रही हैं, तो वो डेफिनेटली कुछ हेटर्स पे उसने के अरमानों पे यकीन उसने बर्फ़ डाली है। यार ठीक है, जो बोल रहे थे कि जी फाइट हुई है एशिया कप में आखिरी मैच के बाद, देखें हम कोई भी मैच होता है, मैच के बाद जब अगर वो इतने कम मार्जिन से आप हारते हैं तो डेफिनेटली प्लेयर्स गुस्से में भी होंगे, और डेफिनेटली उनको होना भी चाहिए कि कहाँ पे छोटी सी गलती हुई जिसकी वजह से आप जो है ना लाइन क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो उनकी हो सकता है डिस्कशन भी हुई हो सकता है हार्ड डिस्कशन भी हुई हो, लेकिन उसको जो मीडिया ने गलत नाम दे दिया कि जिनकी लड़ाई हुई है, आपस में जुमले कसे गए हैं, ये हुआ है, बीच में इफ्तिखार का भी हुआ है कि उन्होंने भी पश्तों में थोड़ी सी फाइट किया अफरीदी के साथ, नहीं, मैं उसको डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि वो यकीनन हार्ड डिस्कशन हुई होगी, लेकिन वो पर्सनल नहीं है, मतलब नहीं हुई होगी। तो इसीलिए वो कुछ हुई भी है, अगर हार्ड डिस्कशन या हार्ड जुमलों का तबादला हुआ है, लेकिन वो प्योर सेंस में होगा, प्योर क्रिकेट प्लानिंग में होगा, लेकिन उसको पर्सनल नहीं लिया जा सकता और ना ही लिया जाना चाहिए। जो अगर किसी ने ऐसा किया है तो डेफिनेटली ये एक मुनासिब बात नहीं थी। अमीन के साथ एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जो आपको पता है कि वो अभी काउंटी खेल रहे हैं, लिस्टरशायर की जानिब से वो खेल रहे हैं। उन्होंने अपनी लास्ट इनिंग में 94 की बहुत बेहतरीन इनिंग भी खेली है। तो उनको कुछ जो नस्ली तासुब के फ़िक्रात का सामना करना पड़ा है। एक बॉलर हैं साउथ अफ्रीका के, जो वो भी काउंटी ही खेल रहे हैं, उनका नाम है ससेक्स के बॉलर किरविलास ने उनको कुछ फ़िक्रे कसे हैं उमर अमीन को, जो डिस्क्रिमिनेशन करते थे। और जैसे इंग्लैंड के एक जो बेसिक बुनियादी उनके अखलाकी जो असूल हैं कि किसी भी जेंडर का या नेशनैलिटी पर कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन जो इस तरह के फ़िक्रे हैं वो डेफिनेटली ससेक्स के बॉलर किरविलास ने जो फ़िक्रा कसा उमर अमीन पे, तो उन्होंने बोला था कि इंग्लिश में कि सेंड हिम बैक टू हिज विलेज फ्रॉम वेयर ही केम, मतलब उर्दू में अगर मैं तर्जुमा करूँ तो उन्होंने इसको बोला कि जाओ पेंडू, वहाँ पे जहाँ से आया आप वो वापस चले जाओ। मतलब इस किस्म की कुछ उसने जो डिस्क्रिमिनेशन वर्ड्स यूज़ किए, डेफिनेटली ये कंडेमेबल है। पीसीबी ने इसका नोटिस तो लिया है और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसका जैसे ही कोई डिसीजन आएगा तो डेफिनेटली वो इसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। लेकिन इस तरह के वाक़यात काउंटी में होते रहते हैं, मतलब लेकिन इंग्लैंड या ईसीबी इसके ऊपर एक्शंस भी लेती हैं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको कंडेम करने की ज़रूरत है। एज ए नेशन हमें उमर अमीन को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे राशिद लतीफ़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ट्वीट भी किया है इसके अगेंस्ट और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। वो जो भी डिसीजन आएगा वो एक क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी को सपोर्ट करेगा और इस तरह के जो एक्ट्स होते हैं
उसकी हौसला अफजाई नहीं करेगा, और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और ऐसा डेफिनेटली, क्योंकि क्रिकेट एक जेंटलमैन्स का गेम है, उसमें ऐसे फिक्रों की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। उमर 33 साल उमर अमीन ने 4 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की हुई है। 33 वाइट बॉल क्रिकेट में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की हुई है, और उनकी जो बेहतरीन एवरेज है फर्स्ट क्लास कैरियर में वो 41 प्लस है, तो ये एक अच्छी एवरेज है। अनफॉर्चुनेटली पीसीबी की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया, या कोई भी ऐसा ट्वीट या कोई भी ऐसी चीज़ देखने में नहीं आई। अनफॉर्चुनेटली पीसीबी की तरफ से अभी इस बारे में कोई ऐसा बयान नहीं आया। शायद पीसीबी को इल्म ही नहीं है, या शायद पीसीबी को लगता है कि इस चीज़ की कोई अहमियत ही नहीं है। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बिखेरते रहिए।